Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our chapter number 2, that is microorganism. फ्रेंड एंड फो, मतलब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में। सबसे पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने वर्ड है? 2 वर्ड। माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि माइक्रो मतलब वेरी वेरी स्मॉल, लिविंग मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जिनको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते, उनको किसके द्वारा देखा जाता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देखते हैं। समझ में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरी सबसे छोटा सूक्ष्म जीव जिसको हम देख नहीं पाते। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट आर टू स्मॉल, टू स्मॉल का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म, सबसे बिल्कुल छोटा सा। टू बी सीन विथ नेक आई, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, एंड कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह सबसे सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उनको ओनली किसके द्वारा देख पाते हैं? हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको ओनली माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है सूक्ष्म जैविकी। तो सूक्ष्म जीविकी में किसका अध्ययन करते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो विज्ञान की वह शाखा, हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का, वेरी वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। देखो, एक्टिविटी है जो हम घर पे भी देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो वाटर होता है वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कलेक्ट वाटर इन डिफरेंट सोर्सेज, हम डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करते हैं वाटर, जैसे हम ड्रेन में करते हैं, ठीक है, टंकी में करते हैं, ठीक है, मतलब घर पे हम बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा करके रखें तो देखते हैं कि जो टंकी का जो पेंदा होता है उसमें क्या होते हैं? बिल्कुल सूक्ष्म जीव इकट्ठे हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये ऑब्जर्व हम घर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, कुछ प्रकार हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हम स्टडी करेंगे। तो देखो, मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर include
कुछ प्रकार हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम जो इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट इज, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। ये भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो जो क्या होता है, एक प्रकार का सिंगुलर, सिंगल सेल से निर्मित होता है तो बोलते हैं सिंगुलर बैक्टीरियम। समझ में आ गया? इसमें हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया। फर्स्ट इज रोडसेफ, रोडसेफ। ठीक है, किस सेप के होते हैं ये? रोडसेफ के होते हैं। सेकंड है इसी में वॉलसेफ, वॉलसेफ बैक्टीरिया किस सेप के होते हैं? वॉलसेफ के। समझ में आ गया? किस सेप के बैक्टीरिया होते हैं? वॉलसेफ के। थर्ड पढ़ेंगे इसी में हम स्पाइरल, स्पाइरल सेप। जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस शेप में होते हैं? स्पाइरल शेप में। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया, बॉल शेप बैक्टीरिया और थर्ड है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड प्रकार पढ़ेंगे हम इसी में फंजाई। क्या होता है? फंजाई, जिसको हम बोलते हैं कवक। ये क्या होते हैं? जीवाणु। कवक के बारे में पढ़ेंगे। देखो कवक में हम एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट, सेकंड है मशरूम। ठीक है, इसके बाद थर्ड है पेनिसिलियम, फोर है अपना इसी में ब्रेड मोल्ड। समझ में आ गया? फंजाई के अंदर हम कौन कौन से पढ़ते हैं? ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है और ब्रेड मोल्ड। इसके बाद थर्ड है इसी में बैक्टीरिया, सॉरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? अम्बीबा, किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्बीबा के बारे में। सेकंड है यूग्लिना। समझ में आ गया? इसी में और किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरामीशियम। तो थर्ड टाइप कौन सा है? मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ। इसके बाद फोर किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और अब इसके बाद है एल्गी, जिसको बोलते हैं हम शैवाल, जो अधिकतर हम घर पे भी देख सकते हैं। अधिकतर जिस जगह पे हम पानी इकट्ठा रखते हैं, टंकी, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो ग्रीन ग्रीन की जो काई हो जाती है, जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? शैवाल। एग्जाम्पल के रूप में है वॉलबॉक्स, मतलब एक जाल की तरह एक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ग्रीन कलर में, जिसको बोलते हैं। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा। समझ में आ गया? बैक्टीरिया है, सेकंड है फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। 5 नंबर का है वायरस। क्या होते हैं वायरस? देखो वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस लेके सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो वायरस होते हैं वो क्या रखते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, कोशिकीय संरचना रखते हैं। कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो क्या रखते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं इसमें, फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा, इसके बाद सेकंड है वैक्सीनिया, थर्ड पढ़ेंगे इसी में HIV,
ठीक है। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? HIV। 4 पढ़ेंगे हम बैक्टीरियोफेज। कौन सा है? बैक्टीरियो। 4 कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। समझ में आ गया कि काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किस किस की स्टडी करेंगे। मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया, जिसमें हमने किस किस को लिया था? रेड सैप, रोड सैप, सॉरी, ठीक है। इसके बाद बॉल सैप, बॉल की आकृति जैसा। इसके बाद एक था स्पाइरल। सेकंड है फंजाई, कवक। कवक के रूप में हमने एग्जाम्पल लिया था, ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है। समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड है अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने एग्जाम्पल लिया था अम्बीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद 4 है एल्गी, शैवाल, वोलवॉक्स। वोलवॉक्स एक जालनुमा स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होती है? शैवाल में। इसके बाद 5 है वायरस। वायरस क्या होते थे? एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं? एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, सेकंड है वैक्सीना, थर्ड है HIV और 4 है बैक्टीरियोफेज। समझ में आ गया। ये कौन से थे? ओनली सिंगुलर बैक्टीरियम। कौन से हैं? सिंगुलर बैक्टीरियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखो, सेकंड पढ़ेंगे इसी में हम। क्या पढ़ेंगे हमें? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स में भी देखेंगे और एनिमल्स में भी देखेंगे। प्लांट्स में देखो, फर्स्ट देखेंगे हम किसमें? प्लांट्स में। एग्जाम्पल के रूप में हम किसको लेते हैं? फर्स्ट एल्गी, सेकंड है फंजाई। समझ में आ गया। फर्स्ट है एल्गी, सेकंड फंजाई और थर्ड है बैक्टीरिया। ये किस में है? प्लांट्स में। समझ में आ गया। तो इसमें हमें एग्जाम्पल के रूप में किसको लेते हैं? कोरेला, और फंजाई के रूप में ईस्ट। ये कौन से हैं? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किस में है? प्लांट्स में। इसमें सेकंड पॉइंट है एनिमल्स। एनिमल्स में वही क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जिसमें एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? अम्बीबा और युगलिना। ये क्या है? यूनिसेलुलर, लेकिन किसमें? एनिमल्स में। समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशी की जो माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से हैं? एल्गी, समझ में आ गया, शैवाल, जिसमें एग्जाम्पल था वोलवॉक्स। सेकंड है फंजाई, कवक, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखी थी 3, रोड सैप, वॉल सैप एंड स्पाइरल। सेकंड है एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सा था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल देखा था हमने अम्बीबा, युगलिना और पैरामीशियम। इसके बाद हम देखेंगे क्या? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे सूक्ष्म जीव जो मतलब जिसमें एक से अधिक हो, मतलब एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम किस में देखेंगे? एल्गी में। सेकंड है इसमें एग्जाम्पल फंजाई।
एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है मल्टी सेलुलर का? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्यों? क्योंकि जो वॉलवॉक्स होता है वो एक जालीनुमा स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें एक से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वॉलवॉक्स की, ठीक है। इसके बाद है फंजाई। फंजाई में हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड समझ में आ गया। एल्गी में हमने एग्जाम्पल किसका लिया? वॉलवॉक्स। फंजाई में हमने ब्रेड मोल्ड, इसके अलावा पेनिसिलियम, ठीक है। समझ में आ गया कि काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम सिंगुलर के रूप में 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, 4 वायरस, ठीक है। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल हमने पढ़ ही लिया। यूनिसेलुलर के रूप में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं और मल्टी सेलुलर के रूप में हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं। और बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, उनको ओनली माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ओनली सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।